हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल 5 अक्टूबर को वोटिंग हो चुकी है। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल सामने आए हैं और जो रुझानात सामने आ रहे हैं, उसमें भाजपा का कमल का फूल मुरझाता हुआ दिखाई दे रहा है और हरियाणा में 10 साल बाद कांग्रेस सरकार बहुमत के साथ बनने जा रही है। तो अगर एग्जिट पोल की बात करें तो जो भी एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें भाजपा को सिर्फ 20 से 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ एग्जिट पोल के आधार पर 30 सीटें तक भाजपा को मिल सकती हैं। लेकिन जो कांग्रेस है उसको 50 से 60 सीटों के बीच मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और बहुमत के साथ जो कांग्रेस है वो हरियाणा में अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अगर हम मेवात की 5 सीटों की बात करें तो इसमें भी जो कांग्रेस का दबदबा है वो दिखाई दिया है। सबसे पहले नूह विधानसभा की बात करें, ये जो ऐसी सीट थी जिस पर सबकी नजरें थी, क्योंकि पिछले साल यहाँ पर जो हिंसा हुई थी उसके बाद भी जो कांग्रेस की तरफ खासकर मुसलमानों का जो रुझान है वो और ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार आफ्ताब अहमद थे। इसके अलावा बीजेपी ने संजय सिंह को मैदान में उतारा था। आम आदमी पार्टी से राबिया किदवई थी। तो यहाँ पर तो जो आफ्ताब अहमद है उनको लोगों ने भरपूर तरीके से वोट किया और उनकी जो जीत है वो तय मानी जा रही है। पुनाहाना विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के जो इलियास है और जो निर्दलीय उम्मीदवार है रईसा खान, इनके बीच कहीं ना कहीं टक्कर देखने को मिली। और जो बीजेपी के उम्मीदवार एजाज अहमद, उनके बारे में तो जो सामने जो रुझानात आए हैं कि वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए हैं, उनको बुरी तरह से यहाँ से हार का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा फिरोजपुर झिरका में जो ममन खान है उनकी लहर दिखाई दी और जो बीजेपी के नसीम अहमद है वो बड़े भारी अंतर से यहाँ पर हारते हुए दिखाई दे रही हैं। और जो हार का आंकड़ा है वो 50,000 से यानी 80,000 और 1 लाख तक हो सकता है। इतने बड़े अंतर से भाजपा झिरका फिरोजपुर में हारते हुए दिखाई दे। और सोहना विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के रोहताश खटाना, बीजेपी के तेजपाल तंवर और निर्दलीय उम्मीदवार जावेद अहमद, इन तीनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। यहाँ पर यानी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि इन तीनों में से कौन जीतेगा। इसके अलावा अगर हथीन विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर भी जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय दिखाई दिया। बीजेपी के जो मनोज रावत हैं, इसके अलावा जो तैयब हुसैन भीमसी का है इनेलो की तरफ से, और कांग्रेस के इसराइल खान। लेकिन ज्यादातर जो रुझान सामने आए हैं उसमें इसराइल खान को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो एग्जिट पोल के आधार पर और जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बहुमत के साथ बनते हुए दिखाई दे रही है। और जो मेवात की सीटें हैं यहाँ पर भी जो कांग्रेस ने जो मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं उनका दबदबा दिखाई दिया और भाजपा को लोगों ने नकार दिया है। और सोहना विधानसभा में जो जावेद अहमद है उनके पक्ष में भी लोगों ने भरपूर वोट किया है। बहरहाल हमको 8 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। उसके बाद जो साफ तौर से जो नतीजे आएंगे तभी ये तय होगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है और किस पार्टी को लोगों ने बिल्कुल नकार दिया है।